पुलिया संख्या 4 के पास चल रही भागवत कथा में मंगलवार को संत हरिशरण महाराज ने कहा कि परमात्मा आपका अपना स्वरूप है, एक सच्चिदानंद तत्व है जो ज्ञान में है। शरीर व संसार तो निर्बलताओं का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भक्ति का संस्कार कभी नष्ट नहीं होता। आप चाहे किसी भी योनि में चले जाओ, भक्ति का कभी नाश नहीं होता। उन्होंने संसार की इच्छाओं का त्याग करते हुए परमात्मा की इच्छा करने का आह्वान किया। भागवत कथा शुरू होने से पूर्व कथा आयोजक विजय कुमार सतीश कुमार हरिद्वार दंपति ने भागवत की पूजा अर्चना की। मंगलवार की कथा में महाराज ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। कथा में पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, किशोरीलाल वीर, महावीर रामगढ़िया, श्री गोपाल महर्षि, सौरमल माटोलिया, पार्षद शशि गौड़, रूपचंद कड़ेल, महेंद्र कड़ेल, रामप्रसाद सांकोलिया, पंडित मनोज इंदौरिया, कुलदीप व्यास, ललित चौधरी, श्रीनिवास सांकोलिया, हीरालाल नौहार, कमल भाटी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। राजदेश कस्बे के निकटवर्ती गांव लुणासर में बाबूजी धाम के मंदिर में भागवत कथा का आयोजन बाबूजी धाम सेवा समिति की ओर से किया जा रहा है। आज भागवत कथा के चौथे दिन कृष्ण जन्मोत्सव एवं राम जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कथा के अंदर विभिन्न जीवी झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। कथा के दौरान कथावाचक कृपाराम महाराज ने कहा, भागवत कथा सुनने से ही नहीं, बताई गई बातों को जीवन में उतारने से जीवन सफल होता है। साथ ही उन्होंने सनातन संस्कृति में जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पौराणिक दंत कथाओं से भक्त प्रहलाद के चरित्र व कंस वध का वर्णन किया। साथ ही वामन अवतार राजा बलि ने भगवान वामन को 3 पग भूमि दान किया तथा जिसमें 2 पग पूरी ब्रह्मांड नाप ली गई। तीसरे पद के लिए राजा बलि ने अपना शीश झुकाकर भगवान के आगे झुक गया तथा वामन प्रसन्न होकर राजा बलि को सतलोक का राजा बनाया गया एवं द्वारपाल के रूप में श्री हरि सदैव वहां पहरा देने का वचन दिया। वहीं उन्होंने कहा कि सत्संग मनुष्य की बुद्धि व उसकी अज्ञानता को दूर करती है, वाणी में सत्य का प्रसार करती है, मान सम्मान में वृद्धि करती है, पाप को दूर करती है, चित्त को प्रसन्न करती है। कथा के दौरान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव से पूर्व प्रसंग को विस्तार से सुनाकर भक्तों को भाव विभोर कर दिया गया। साथ ही राम जन्मोत्सव, सीता माता का विवाह, सीता हरण, राम का वनवास आदि प्रसंग सुनकर भक्तों को नाचने पर मजबूर कर दिया गया। कथा के दौरान कृपाराम जी महाराज ने राजा राम, सीता राम, अवध में राम घर आए, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो आदि भजनों को सुनाकर पूरा पंडाल भक्तिमय कर दिया। आज की कथा में सर्वाधिक भीड़ देखने को मिली, जहां पंडाल छोटा हो गया। इससे पूर्व रात्रि को जगदीश महाराज द्वारा नानी बायरो मायरो का वाचन किया गया, जिसमें नरसिंह मेहता की जीवन लीला के बारे में विस्तार से श्रद्धालु को बताया। कथा में आने वाले भक्तों के लिए खाने पीने के लिए, बाहर से आने वाले यात्रियों की रहने की व्यवस्था एवं वसु की व्यवस्था निःशुल्क बाबूजी धाम सेवा समिति की ओर से की गई है। कल की कथा में नंद जन्मोत्सव, साथ ही शिवेंद्र स्वरूप महाराज का प्रवचन का कार्यक्रम भी रखा गया है। आज की कथा में मुख्य यजमान बाबूजी धाम सेवा समिति के अध्यक्ष रघुवीर सिंह राठौड़, लक्ष्मण सिंह, मोहन सिंह, अजयपाल सिंह, सोहन सिंह, राम सिंह, लोकेंद्र सिंह, जीवराज सिंह, कान सिंह, संपत सिंह, प्रताप सिंह, चंद्र सिंह, भंवर सिंह, खीव सिंह, सुभाष अग्रवाल, श्रवण सिंह, गोपाल सिंह, भवानी सिंह, तारपुरा सहित अनेकों संख्या में बाबूजी सेवा समिति के सदस्यगण व श्रद्धालुगण उपस्थित रहे। आज चौथा दिन है और कृपाराम जी द्वारा कथा बताई जा रही है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कथा का आनंद लेने आ रहे हैं, भक्तजन आ रहे हैं। ये धाम हमारे 10 साल पूरे होने पर ये कथा का आयोजन रखा गया है। यहाँ जो भी भक्तजन आते हैं, अपना दुखिया लेके आते हैं, जो भी प्रकार की दुखी तकलीफ होती है वहाँ सब दुख कटते हैं। यहाँ पर जो भी यहाँ अरदास आती है, उनकी अरदास पूरी होती है। इसी आधार से, इसी उद्देश्य से ये भागवत कथा रखी गई है। बाबूजी धाम लुणासर भक्तों के लिए क्या व्यवस्था है? ठहरने की, रहने, खाने पीने की? यहाँ पर हर तरह की सुविधा है, खाने से लेके, नहाने से लेके, पीने से लेके, हर तरह की रहने की सुविधा है। हर तरह की यहाँ सुविधा दी जा रही है। इसी प्रकार का है, मेडिकल से लेके हर तरह की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। लूट फाटा के पास स्थित संकट हरण बालाजी मंदिर में कनक दंडवत यात्रा कर रहे श्याम भक्त का श्री श्याम परिवार व खांडल विप्र सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने सम्मान किया। सदाशय तहसील के गांव पुंडीसर के हनुमान पुत्र डूंगरमल माटोलिया खाटू श्याम तक कनक दंडवत यात्रा कर रहे हैं। मंदिर पहुंचने पर संस्थान के पदाधिकारियों ने माला पहनाकर, दुपट्टा उठाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर तथा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस मौके पर माटोलिया ने कहा कि बाबा श्याम की कृपा व परिजनों के सहयोग से 27 सितंबर को भी अपने गांव पुंडीसर से यात्रा शुरू की थी तथा प्रतिदिन 5 किलोमीटर की कनक दंडवत यात्रा कर रहे हैं। इससे पूर्व भी 19 बार पैदल यात्रा कर चुके हैं। इस दौरान श्याम परिवार द्वारा कीर्तन व भजन का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर प्रहलाद पारेख, बनवारी लाल बील, मनोज जोशी, लक्ष्मीनारायण बंशिया, मधुसूदन माटोलिया, सुरेश सीरदा, देवकीनंदन सोनी, विजय कुमार छोटिया, रामचंद्र नोहाल, महेश चंद्र गुजर गौड़, उपेंद्र कुमार छोटिया, निर्मल बुढ़ारा, रामकिशन नोहाल, श्याम सुंदर माटोलिया, आशुतोष पुरोहित, विनोद संगानेरिया, अंजनी चोटिया, बालकृष्ण धर, हीरालाल नोहाल, सौरमल सोनी, नंदकिशोर माटोलिया, प्रकाश सोनी सहित कई लोग उपस्थित थे। 67वीं राष्ट्रीय स्कूली कुश्ती प्रतियोगिता 3 से 8 अक्टूबर तक शमशाबाद मध्य प्रदेश में संपन्न हुई। प्रतियोगिता में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल हामुसर के छात्र अजय कुमार पुत्र राजेश फोगाट ने 41 किलो भार वर्ग में नेशनल स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया।
शहर पहुंचने पर मंगलवार को पहलवान अजय का माला पहनाकर व मेडल देकर सम्मान किया गया। राजस्थान कुश्ती कोच राजेश फोगाट ने बताया कि सेमीफाइनल में अजय ने उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी को 11-8 से तथा फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र के पहलवान को 9-0 से हराया। अजय अगले महीने वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। आयोजित स्वागत कार्यक्रम में संस्था प्रधान संजय पूनिया, पूर्व प्रधानाचार्य मुकुंदाराम नेहरा, प्रधानाचार्य हरवंश लाल जानू, शिक्षक नेता शुभकरण नैन, विनोद, नासिर हुसैन, राजेंद्र, विजेंद्र, विजमोहन, महावीर, सहारण, पाबू सिंह, हरफूल सहित कई लोग उपस्थित थे। हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हमूसर के कक्षा 9 के छात्र अजय कुमार ने सर्वप्रथम जिला स्तर पे होने वाली कुश्ती प्रतियोगिता में 41 किलोग्राम में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। उसके बाद जयपुर के गोविंदगढ़ में आयोजित होने वाली कुश्ती प्रतियोगिता में 41 किलोग्राम में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तत्पश्चात 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के मध्य 67वीं राष्ट्रीय स्तर की जो कुश्ती प्रतियोगिता है, उस कुश्ती प्रतियोगिता में सेमीफाइनल के मुकाबले में इसने उत्तर प्रदेश के पहलवान को 11-9 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र के खिलाड़ी को 9-0 से हराकर भारत में 41 किलोग्राम कुश्ती प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। पूर्व जिला प्रमुख भंवरलाल पुजारी को राजस्थान सार्वजनिक प्रयास मंडल देवस्थान में सभापति नियुक्त किए जाने पर सोमवार की शाम अशोक स्तंभ के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंद्राज खिचड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पटाखे चलाए तथा नारेबाजी की। इस अवसर पर खिचड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसमें सभी कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता पुजारी को बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर जिले का मान बढ़ाया है। बीसू का सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सालासर धाम की पुजारी व कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह जिम्मेदारी देकर पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रामनारायण व्यास, कांग्रेस नेता सुरेंद्र हुड्डा, पप्पू कड़वासरा, फकीर चंद दानोदिया, सुशील गौड़, पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान, पार्षद राजेश गहलोत, अनिल सियोता, पुरुषोत्तम इंदौरिया, एडवोकेट महेंद्र सैनी, कैलाश पारेख, विद्याधर मेघवाल, अयूब खान, सलीमुद्दीन कुरैशी, ओम प्रकाश भार्गव, अशोक कुमार मारू, मयंक तामड़ाई, सचिन हरिद्वाल, हाकम खान, निजामुद्दीन पठान, श्याम सुंदर गहलोत, विनोद कुमार सैन, शाहरुख सिक्का, जाकिर काजी सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। मां आंत आश्रम फाउंडेशन के संस्थापक सुभाष सोनी ने मंगलवार को संगठन में नियुक्तियां की है। सोनी ने जिला अध्यक्ष पद पर बबलू सोनी और महिला जिला अध्यक्ष कमला प्रजापत को मनोनीत किया है। सोनी व प्रजापत की इस नियुक्ति से कार्यकर्ताओं ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा कि इससे संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी। रुपयों के लेन देन को लेकर एक उद्यमी को टक्कर मारकर घायल कर दिया। घायल को रतनगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मामले के अनुसार रेको क्षेत्र में हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री संचालन करने वाले सुनील जहांगीर के साथ रुपयों के लेन देन को लेकर दो जनों ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे सुनील घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर हेड कांस्टेबल प्रेम कुमार जिला अस्पताल पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली।